ये बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। दुनिया पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है सबसे नया वेरिएंट। 10 दिन में ब्रिटेन में कोरोना के 2 गुने मरीज हो गए। एक्सपर्ट्स ने कहा कि आर वैल्यू 1 से ज्यादा है। यह बता रहा है कि आगे और ज्यादा फैलने वाला है यह संक्रमण। तीसरी लहर के शुरुआती लक्षण 21 जून से ब्रिटेन के अनलॉक होने पर संशय के बादल भी छा देने वाले हैं। क्या इस बार यह बढ़ता हुआ संक्रमण 21 तारीख से अनलॉक का जो टारगेट था उसकी तरफ ब्रिटेन को जाने देगा, या उससे पहले ही ये संशय बढ़ता जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए? जाहिर है हर देश के सामने ये दोहरी चुनौती है। एक तरफ संक्रमण के केसेस को रोकना, दूसरी तरफ अनलॉक करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, वरना एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इमिनेंट संकट है, जो सबसे आसन्न संकट है, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। और सबसे आसन्न संकट तो जाहिर है वायरस का संकट है, जो इस बार 14 दिनों के भीतर भीतर ज्यादातर का खेल खत्म कर दे रहा है। आइए कुछ एक और जानकारियों को देख लेते हैं और उसके बाद हम चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटेन में तीसरी लहर, यह तीसरी लहर कैसे अचानक? अभी आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने बहुत बुरे दिन देखे दोबारा, और उसके बाद उन्होंने पूरा न सिर्फ संक्रमण रोकने में पूरा जोर लगा दिया, बल्कि वहां लॉकडाउन किया गया। और अब अनलॉक के बारे में वो सोच ही रहे थे कि वहां तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ब्रिटेन में ये तीसरी लहर कैसे समझा जा रहा है कि ये तीसरी लहर की तरफ एक्चुअली ब्रिटेन जा रहा है? वहां 10 दिनों के भीतर भीतर केस 2 गुने हुए हैं। यहां देखिए आप, 26 मई को वहां जो 3180 केसेस थे, वो 4 जून होते होते 6238 केसेस हो गए हैं। और ये केसेस जब बढ़ रहे थे तो पहले एक्सपर्ट्स ने ये सोचा कि इसका कोई बहुत क्लिनिकल रेलेवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अस्पतालों में मोर और लेस भीड़ उतनी है जितनी पहले वो नोटिस कर रहे थे। लेकिन जब उनका ध्यान आर वैल्यू की तरफ गया और उसको उन्होंने 1 से ऊपर पाया तो उनके कान खड़े हो गए। उनको ये लगने लगा कि इसका मतलब ये है कि ये संक्रमण आने वाले दिनों में और तेजी से फैलने वाला है। ये संक्रमण ये थाम लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होने वाला है तो क्या ये ब्रिटेन में तीसरी लहर की दस्तक है? और ब्रिटेन में अगर ये तीसरी लहर की दस्तक है तो हिंदुस्तान, जिसने दूसरी लहर में सबसे ज्यादा तबाही देखी है, और दूसरी लहर अभी गई नहीं है, अभी दूसरी लहर धीरे धीरे सिमट रही है सिर्फ, तो हमारा हाल आगे क्या होने वाला है ब्रिटेन में? लेकिन तब ये हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाते हैं जब हिंदुस्तान के मुकाबले वहां कुल आबादी है वहां, उसके कितने परसेंटेज को वैक्सीनेशन की 1 या दोनों डोजेज मिल गई हैं। जब हम ये देखते हैं और अपने देश की आबादी और ऐसे लोग जिनको सिंगल या डबल डोज मिले हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। हालांकि हम जब ये देखते हैं कि हमारी कुल आबादी कितनी है और ब्रिटेन की कुल आबादी कितनी है, तो जरूर हम राहत की सांस ले सकते हैं कि हमने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। लेकिन अगर प्रपोर्शन में देखेंगे आप तो उनकी आबादी है कुल 7 करोड़। अब देखिए आप, कुल डोसेज 6.67 करोड़ एडमिनिस्टर की गई हैं, उसमें 2 डोसेज जो एडमिनिस्टर की गई हैं वो 2.68 करोड़ हैं, और सिंगल डोज करीब करीब 4 करोड़ लोगों को लग चुकी हैं। और वहां की कुल आबादी के बारे में मैंने आपको बताया, 7 करोड़ वहां की कुल आबादी है। तो अगर ये वहां का हिसाब किताब है, कुल आबादी 7 करोड़ और 2 डोज लगने वाली 40% आबादी है और सिंगल डोज वाली 60% आबादी, अगर 60% आबादी को वैक्सीनेट करने के बाद तीसरी लहर का खतरा दिखाई दे रहा है, अगर 40% आबादी को दोनों डोज देने के बाद तीसरी लहर का खतरा दिखाई दे रहा है, तो यहां से हिंदुस्तान के लिए क्या इशारा मिल रहा है? और यह सिर्फ ब्रिटेन नहीं है। तीसरी लहर के बारे में मैंने आपको यह तो बताया ही कि ब्रिटेन के हालात क्या हैं, और ब्रिटेन के संदर्भ में आपको यह भी मैं बता दूं कि ब्रिटेन तो अब इस बारे में तैयारी कर रहा था कि चलिए अब अनलॉक करें। अब वो नौबत आ गई है कि हमने कंटेन कर दिया है, अब ये संक्रमण और ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, हमारे अस्पतालों पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव नहीं है, लोगों को अब ये कहते हैं जाइए काम पर। लेकिन वो 21 तारीख से शुरू हो पाता, उससे पहले ये हो गया। तो एक्सपर्ट्स ने ये सलाह दी है कि अनलॉक अभी ना करें, अनलॉक के बारे में अभी सोचा जाएगा। 21 तारीख आते आते इसको डायनेमिक रखिए, सिचुएशन के हिसाब से इसको चलने दीजिए। अभी तय कर लिया है तो उसको आखिरी मानकर मत चलिए। 3-4 हफ्ते तक अनलॉक टालने की गुजारिश भी कर दी गई है। यह कहा गया है कि हम देखें कि ये कितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, और अगर यह संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है तो इसको आगे भी एक्सटेंड करेंगे, वरना 3-4 हफ्ते के लिए तो इसको टाल ही दीजिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक का क्या दावा है वो भी देख लीजिए। तीसरी लहर के शुरुआती चरण में ब्रिटेन है अभी,
और ये केस एक्सप्लोजिव होने की तरफ जा सकते हैं, इसका अंदेशा बना हुआ है। वहां कैम्ब्रिज में रवि गुप्ता साहब हैं, उनकी ये स्टडी है और वो ये कह रहे हैं कि ये तीसरी लहर की शुरुआत है, ये मान लीजिए, और ये एक्सप्लोजिव होने की तरफ से जा रहा है, ये जान लीजिए, और जो 21 तारीख से आप अनलॉक करने वाले थे उसको अभी टाल दीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ आइए हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर रंजीत कुमार जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, यूके से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, अब आप उनसे अच्छी तरह परिचित हैं, सर गंगाराम अस्पताल से, वो हमारे साथ इस चर्चा में। डॉक्टर अंशुमान कई बार आपके साथ जुड़ चुके हैं, धर्मशिला हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं, सर्जन हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या हम दुनिया पर भी निगाह बनाए हुए हैं? हम अपने ऊपर और दुनिया के ऊपर निगाह बनाते हुए क्या आइंदा दिनों में क्या करना है इसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या हमारे यहां वैसे भी सब कुछ इस बार डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, स्कैटर्ड है? सैयद जफर इस्लाम साहब, आपसे शुरुआत। देखिए, जाहिर है ये पैंडेमिक है, ये महामारी जो है पूरी दुनिया में है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। और दुनिया के हर लोग, दुनिया के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और उसके साथ जो सरकारें हैं वो भी टच में हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और हम भी उन लोगों से टच में हैं जी। तो जाहिर है आदान प्रदान हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन उसका आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, आज कोई भी सरकार जो है वो बहुत हल्के में महामारी को नहीं ले सकती है। जाहिर है महामारी है तो इसके तकलीफ भी जो है वो साफ दिख रहे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज चाहे ब्रिटेन हो या ब्रिटेन और दूसरी दुनिया चाइना में भी ये कंसर्न है, सब एक दूसरे से मशवरा करें। नहीं कंसर्न, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है हमारे यहाँ, वो वैक्सीनेशन, लेकिन सर अब इसको प्रोपोर्शन में देखिए, आप वहाँ की 60% पॉपुलेशन सर वैक्सीनेट हो चुकी है और वहाँ थर्ड वेव की बात हो रही है। तो हम कंपैरिजन में कहां खड़े हुए हैं? ये पाटिल साहब से तो मैं ये भी समझ लूं कि आप तो अनलॉक होने की तरफ बढ़ रहे हैं सर, आपने कैटेगराइज किया है हालांकि। अच्छा, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? जी सैयद जफर इस्लाम। मैं जवाब इसका एक देता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए दुनिया की 20% आबादी यहाँ रहती है, ये सबको मालूम है। 18, 19, 20% आबादी दुनिया की हिंदुस्तान में रहती है। इतनी बड़ी आबादी को इतनी तेजी से वैक्सीनेट करना किसी भी दुनिया के अलग मुल्क के लिए ना, उसकी बात तो हो ही नहीं रही है। अमेरिका की आबादी देखिए, वो तो कमाल है, वो तो कमाल है सर, वो आइसोलेशन में देखें तो कमाल है वो। लेकिन सर कंपैरिजन में देखिए ना, वहां पर 60% को हो गया। कहना चाहता कंपेयर, हाँ वो सही बात है, 60% को हो गया, लेकिन छोटी आबादी का 6 करोड़ आबादी को 60% बहुत बड़ी आबादी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक ही चीज है जो जैसे नहीं प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करना ही पड़ेगा, और जो वैक्सीनेशन को भी। और साथ साथ मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि सिर्फ लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। ये मत समझिए कि लॉकडाउन सॉल्यूशन है। भाई लॉकडाउन पहली बार में बहुत जरूरी था, इसलिए उस वक्त हम कुछ नहीं जानते थे। अब जितने भी साइंटिस्ट थे उनके, तो ब्रिटेन में सर लॉकडाउन के लिए जो लोग कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो अलग अलग तरीके क्यों कह रहे हैं? देखिए, आप हर देश को एक ही मापदंड से नहीं तोल सकते। हमारे देश में गांव भी है, गुर्बत भी है, गरीब लोग भी हैं, उन्हें काम पे भी जाना रहता है। तो जान और जहान, इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इसलिए बहुत सोच के, बहुत लास्ट रिजॉर्ट अगर हो तो ही लॉकडाउन लगेगा, नहीं तो स्टेट स्पेसिफिक जो कंटेनमेंट जोन की तरह से वो करेंगे तभी। नहीं तो आप एक जगह कुछ रोक रहे हैं, दूसरी जगह वही हो गई। तो लास्ट रिजॉर्ट की ही तो चर्चा हम कर रहे हैं सर। अब अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो क्या हमने प्रॉपर अपनी तैयारी कर ली है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।